औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर मैथमेटिक्स क्लास 9 रियाजी क्लास में हम यूनिट नंबर 12 है जो थ्योरम्स से मुतल्लिका है। तो आज हम इस यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 6 मसला नंबर 6 करने जा रहे हैं। उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर ये थ्योरम आपके लिए किया जाएगा, इसलिए उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों तरह के स्टूडेंट्स इस लेक्चर से आखिर तक जुड़े रहें ताकि उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपना थ्योरम, अपना मसला हल कर सकें। आप जानते हैं कि ये थ्योरम्स कितने अहम है। हर साल इम्तिहान में एक जो थ्योरम है कंपल्सरी होता है, लाजमी होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो घंटी बनी हुई नजर आ रही है ना, इसको भी खड़का दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल जाए। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। डायाग्राम को, शक्ल को अच्छी तरह देख लें। मसल्लस ट्रायंगल ए बी सी आपको नज़र आ रही है। इसके दो एंगल्स को हाफ किया गया है, पॉइंट आई मिला। पॉइंट आई से तीनों साइड्स ए बी बी सी और सी ए पर परपेंडिकुलर अमूद खींचे गए हैं। तो शक्ल को अच्छी तरह देखें और फिर चलें इस थ्योरम के सबूत की तरफ। मसला नंबर थ्योरम नंबर 12.1.6 की तरफ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट यानी वो इबारत जो आपको सवाल के तौर पे दी जाएगी, सिर्फ ये स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, बाकी सारा कुछ आपने खुद करना है, बाकी सारा कुछ सब हमने खुद करना होता है। तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से समझ लीजिएगा। किसी मसल्लस यानी कोई ट्रायंगल हम लेंगे, तीन कोनों वाली बंद शक्ल लेंगे कि तीनों जाविये, तो मसल्लस के जाविये होते ही तीन हैं। कितने एंगल्स होते हैं? तीन। के नासफ, नासफ क्या होते हैं? जावियों के नासफ क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे खत या ऐसे खतूत जो दिए गए तीनों जावियों को बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें। मसलन शक्ल पे देखें तो जो एंगल ए है उसका नहीं, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर यानी नासफ बी आई खींचा। एंगल सी का नासफ बाइसेक्टर सी आई खींचा हुआ है। तो ये डायाग्राम के अंदर दो एंगल्स के, दो जावियों के नासफ खींचे गए हैं। तो ये नासफ क्या होते हैं? हम नुक्ता होते हैं। ये हमने साबित करना है। तो तरतीब से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला जुज़ जो लिखा जाता है थ्योरम के अंदर वो होता है मालूम। तो मालूम हमें क्या है? ट्रायंगल ए बी सी, मसल्लस ए बी सी हमें मालूम है। ये ऊपर लिखा हुआ है किसी मसल्लस के तीनों जावियों के नासफ हम। तो मसल्लस हमें मालूम है, ट्रायंगल हमें मालूम है, तीनों जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर जो हैं कंकरेंट होते हैं, ये हमने प्रूफ देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मालूम यानी जिसको गिवन भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, हमने लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी, मसल्लस ए बी सी। अब हमें क्या चाहिए? मतलूब में क्या लिखना है? एंगल ए ये बना हुआ है, एंगल बी ये है, और एंगल सी ये वाला के नासफ हम नुक्ता है। लो जी, इंशाल्लाह प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन अमल क्या किया? जाविया बी और जाविया सी के नासफ खींचे, एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी ये नज़र आ रहा है आपको, इसका भी नासफ हमने, इसका भी बाइसेक्टर खींच दिया बी आई। फिर एंगल सी का भी बाइसेक्टर खींच दिया सी आई।
तो एंगल बी और एंगल सी के नासफ यानी बाइसेक्टर पॉइंट आई पे मिल रहे हैं। तो आई क्यों लिखा जाता है? इसको बोलते हैं इन सेंटर, अंदरूनी मरकज। क्या है? अंदरूनी मरकज। तो किसी मुसल्लस के जावियों के नासफ खींचें, किसी ट्राइंगल के बाइसेक्टर्स खींचें, जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं उसको आई से जाहिर करते हैं, आई से डिनोट करते हैं और उसको कहते हैं इन सेंटर, अंदरूनी मरकज। तो अमल के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर एंगल बी और एंगल सी के नासफ यानी बाइसेक्टर खींचे जो कि पॉइंट आई पे मिलते हैं। अब इस पॉइंट आई से, इस नुक्ता आई से हमने तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर यानी अमूद खींचने हैं। तो गौर से देख लें, ये जो आई एफ है ये ए बी पर अमूद गिराया, ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, आई डी बी सी पर परपेंडिकुलर खींचा और आई ई सी ए पर परपेंडिकुलर खींच दिया। तो दो एंगल्स बी और सी के नासफ खींच दिए जो पॉइंट आई पे मिलते हैं। फिर इस पॉइंट आई से ए बी पर आई एफ परपेंडिकुलर खींचा, बी सी पर आई डी और सी ए पर आई ई परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, अमूद खींच दिया। तो फिर अमल फिर सुनिएगा, एंगल बी और एंगल सी के नासफ खींचें जो एक दूसरे को नुक्ता आई पर कता करते हैं। नुक्ता आई से आई एफ अमूद है, परपेंडिकुलर है ए बी पर, आई डी अमूद है और इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर है बी सी पर, और आई ई परपेंडिकुलर है सी ए पर खींचे गए हैं। लो तो डियर स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम शक्ल बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। अब गौर से बात सुनिएगा, जो मैं पॉइंट समझाने लगा हूँ। जब हमने बी एंगल का बाइसेक्टर यानी नासफ खींचा तो पॉइंट आई जो हमें मिला है, ये पॉइंट आई बी सी और ए बी जो इसके दो बाजू हैं उनसे ये मसावी अल फासला होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। ये पीछे थ्योरम कर आए हैं। इसी तरह ये जो पॉइंट आई है बी सी बाजू और सी ए बाजू से भी ये इक्वी डिस्टेंट होगा, मसावी अल फासला होगा। तो ये प्रूफ के अंदर हम बताएंगे। तो शक्ल को चूंकि आपने अच्छी तरह समझ लिया है, अब हम चलते हैं इसके सबूत की तरफ और सबूत के अंदर वजाहत के साथ आपको बताते हैं। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, सबूत के दो हिस्से होते हैं, बयानात और दलाइल। तो बयानात के अंदर हमने मसल्लस ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी में आई डी क्या है? ये बी सी साइड पर अमूद खींचा गया है, मुतमासिल है, कंग्रेंट है आई एफ के। आई एफ साइड ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ये इक्वल क्यों है? यानी आई से लेके डी तक का फासला और आई से लेके एफ तक का फासला मुतमासिल है, बराबर है। क्यों? क्योंकि पीछे हम थ्योरम के अंदर ये बात कर आए हैं कि कोई पॉइंट किसी जाविये के बाइसेक्टर पर हो, वो उस जाविये के बाजुओं से मसावी अल फासला होता है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। यानी किसी जाविये के नासफ पर वाक़े कोई भी नुक्ता उस जाविये के बाजुओं से मसावी अल फासला होता है। तो यही बात हमने दलाइल के अंदर कहनी है। किसी जाविये के नासफ पर हर नुक्ता उसके बाजुओं से मसावी अल फासला होता है। ये पिछले दो थ्योरम्स के अंदर ये बात हो चुकी है। अब इसके बाद
आई डी मुतमासिल है, कंकरेंट है आई एफ के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आई डी, पहले आई डी को बराबर किया, मुतमासिल किया, कंकरेंट किया आई एफ के। अब यही आई डी कंकरेंट है आई ई के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो आई डी फिर साइड बी सी पर परपेंडिकुलर है, अमूद है, और आई ई साइड सी ए पर परपेंडिकुलर है। तो आई पॉइंट जो है ये एंगल सी के नासफ पर है। पॉइंट आई क्या, एंगल सी के भी बाइसेक्टर पर है, इसलिए ये पॉइंट आई इसके दोनों आर्म्स, दोनों बाजुओं से इक्वी डिस्टेंट, दोनों बाजुओं पर पॉइंट कौन से हैं, आई और डी है। तो आई डी से भी इक्वी डिस्टेंट है और ई से भी इक्वी डिस्टेंट है। तो दोनों को हमने क्या कह दिया, आई डी मुतमासिल है, कंकरेंट है आई एफ के, इसको इक्वेशन नंबर 2 मसावात नंबर 2 का नाम दे दिया। तो इधर दलाइल के अंदर फिर ऊपर वाली चीज़ लिखनी है कि किसी जाविये के नासफ पर हर नुक्ता उसके बाजुओं से मसावी फासला होता है। हमने एजान लिख दिया, यानी जो ऊपर लिखा हुआ हो, या ये अमल भी किया हुआ है हमने, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए हैं। पॉइंट आई से साइड्स पर अमूद हमने अमल के अंदर खींचे थे। लो जनाब, अब इसी तरह क्या लिखेंगे, इसी तरह। तो स्टूडेंट्स क्या लिख दिया, इसी तरह मसावात 1 और 2 से ये आई डी और आई डी आपस में इक्वल हो गए, तो आई ई और आई एफ भी इक्वल होंगे। यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, मसावात 1 और मसावात 2 को हमने कंपेयर कर दिया, इनका मुवाजना कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो राइट हैंड साइड राइट के बराबर होगी। यानी मसावात नंबर 1 और 2 से आई ई कंकरेंट है, मुतमासिल है आई एफ के। दलील के अंदर भी यही बात लिख दी, मसावात 1 और मसावात 2 से। अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है वो देखें। आगे हमने लिख दिया, चूँकि आई डी कंकरेंट है आई एफ के, फिर आई डी कंकरेंट है आई ई के, आई डी और आई डी आपस में एक जैसे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, तो राइट भी इक्वल होंगी। आई ई कंकरेंट होगा आई एफ के, ये लिखा। फिर जो पॉइंट आई है उसके लिए, इसलिए नुक्ता आई एंगल ए के नासफ पर वाक़े है। पॉइंट आई किसके, एंगल ए के बाइसेक्टर पर मौजूद है, ये हमने ऊपर साबित कर दिया है जी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने लिख दिया, लेकिन नुक्ता आई यानी पॉइंट आई एंगल ए बी सी यानी एंगल बी पर और एंगल बी सी ए के नासफों पर भी वाक़े है। ये ऊपर कंस्ट्रक्शन के अंदर, अमल के अंदर ये बात हम कर रहे हैं कि आई क्या था, एंगल बी के नासफ पर है, हमने साबित कर दिया। इसी तरह ये जो पॉइंट आई है एंगल बी, जिसको हमने मुकम्मल लिखा एंगल ए बी सी, और एंगल सी जिसको हमने लिखा बी ए सी के नासफों पर भी वाक़े है। आई हमने प्रूव किया, फिर कंस्ट्रक्शन से, अमल से पॉइंट आई एंगल बी दरमियान में है, ये एंगल होगा। जो पॉइंट एंगल का साइन डाल के दरमियान में लिखा जाता है, असल में एंगल उसी पर ही लेते हैं। तो मैयर एंगल ए बी सी यानी एंगल बी पर भी मौजूद, के नासफ पर भी मौजूद है, और मैयर एंगल बी सी ए यानी एंगल सी के नासफ पर भी वाक़े है, मौजूद है। तो फिर इससे रिज़ल्ट क्या हम निकालते हैं, हम कहेंगे पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के नासफ पॉइंट आई यानी नुक्ता आई पर हम नुक्ता हैं। तो ये हमने ए के अंदर क्या लिखा, पॉइंट आई एंगल ए के नासफ पर वाक़े है, फिर पॉइंट यानी नुक्ता आई एंगल मैयर एंगल ए बी सी और मैयर एंगल बी सी ए के नासफ पर भी वाक़े है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, अमल की थी, इसलिए हमने इस पॉइंट ए से और पॉइंट बी से क्या साबित कर दिया, पास एंगल ए, एंगल बी
और एंगल सी के नासफ पॉइंट आई यानी नुक्ता आई जो है पर हम नुक्ता हैं। यूनिट नंबर 12 और थ्योरम है 12.1.6। इसकी स्टेटमेंट सुन लें। द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। डायग्राम भी देख लें, ट्राइंगल ABC। तो स्टूडेंट्स गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC। अब टू प्रूव क्या है, द बाइसेक्टर्स ऑफ मेजर एंगल A, मेजर एंगल B एंड मेजर एंगल C आर कंकरेंट। तो डायग्राम के अंदर मेजर एंगल A, B और C बने हुए हैं। इन तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन है, ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ मेजर एंगल B एंड मेजर एंगल C which intersects at point I. Now from I draw perpendicular IF perpendicular to side A, ID perpendicular to side BC and IE perpendicular to side CA. तो डियर स्टूडेंट्स ट्राइंगल ABC आपको नज़र आ रही है। इसके दो एंगल्स को हाफ किया गया है, पॉइंट आई मिला। पॉइंट आई से तीनों साइड्स AB, BC और CA पर परपेंडिकुलर अमूद खींचे गए हैं। तो शक्ल को अच्छी तरह देखें और फिर चलें इस थ्योरम के सबूत की तरफ। कंस्ट्रक्शन के बाद डायग्राम को देख लें और हम अब इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रूफ के दो हिस्से हैं, नंबर 1 स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ हैं रीजंस। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल जो ABC है इसको लेंगे। इसके अंदर पहली चीज़ जो है ID कंग्रेंट टू IF। तो स्टेटमेंट्स में क्या लिखेंगे, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये पीछे एक थ्योरम के अंदर हम कर रहे हैं। सिमिलरली ID कंग्रेंट टू IE। नो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ID कंग्रेंट टू IF एंड सिमिलरली ID कंग्रेंट टू IE। From this we conclude that IE congruent to IF. Each ID proved ID equal to IF and ID equal to IE. So IE congruent to IF. So the point I is on bisector of major angle A. Students point I is on the bisector of major angle A. हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आगे चलते हैं, डायग्राम फिर देखें। आल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ मेजर एंगल ABC एंड मेजर एंगल BCA। मीन मेजर एंगल ABC मीन मेजर एंगल B एंड मेजर एंगल BCA मीन मेजर एंगल C। इट इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। Thus the bisectors of major angle A, major angle B and major angle C are concurrent at point I. It is concluded from equation 1 and equation 2. So students, in this way we can say that the angle bisectors of any triangle are concurrent. इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।